क्या हमारे साथ ये सौतेलापन क्यों? हमारे साथ क्या हम यहाँ के शहरी नहीं हैं? क्या हमने इन्हें वोट नहीं दिया था? क्या हम टैक्स नहीं देते? तो मरकज का कांड हुआ, उसके पीछे परवीन कुमार मौजूद थे, लेकिन आम आदमी पार्टी तो खरी नहीं उतर पाई। पहली विधायक को कितने नंबर देंगे 10 में से? 10 में से 0.5। You are watching Fact India News। इस वक्त हम हज़रत निज़ामुद्दीन बस्ती में हैं और हमारे साथ यूथ ऑफ हज़रत निज़ामुद्दीन ट्रस्ट के जनरल सेक्रेटरी शेख जिलानी साहब और मोहम्मद उमर अब्बासी साहब मौजूद हैं। हम जिलानी साहब से पूछना चाहते हैं कि बस्ती की क्या समस्याएं हैं, क्योंकि जिस तरह से आपसे बातचीत की जा रही थी तो आपने बताया था ना यहाँ पर विधायक है और ना ही यहाँ पर निगम पार्षद है। ऐसा आपने क्यों कहा? देखिए, इसे कहने की सबसे बड़ी वजह यह है कि जो काम विधायक के या निगम पार्षद के हुआ करते हैं, वो काम अगर आवाम को करने पड़े और निगम पार्षद या विधायक ना करें तो ऐसा ही लगेगा हमें कि जैसे ये इलाका निगम पार्षद और विधायक के बिना है। और ये हमें एक बार नहीं बार बार महसूस होता है, रोज़ाना महसूस होता है। इसीलिए मैंने आपसे कहा कि इस इलाके में ना कोई एमएलए है, ना कोई यहाँ निगम पार्षद है। जिलानी साहब, आपको शिकायत निगम पार्षद से ज़्यादा है या विधायक से? दोनों से ही शिकायत है, दोनों से ही है। ये तोलना बड़ा मुश्किल है कि किससे कम और किससे ज़्यादा। दरअसल शिकायत दोनों से है, क्योंकि दोनों। क्या शिकायत है आपकी, आप बताएं ताकि आपकी आवाज़ को फैक्ट इंडिया न्यूज़ आगे बढ़ाए, दूर तक उन नेताओं तक पहुंचाए जो यहाँ के रहनुमाई करते हैं। देखिए, बहुत सारी शिकायतें हैं। जैसे अगर मैं विधायक से शुरुआत करूं तो विधायक से हमारी बहुत सी शिकायतें। जैसे मिसाल के तौर पर एक शिकायत मैं अभी बताऊं, कुछ वक्त पहले यहाँ तिकोना एक कब्रिस्तान है ओबराय के सामने, वहाँ कुछ जल बोर्ड की पाइपलाइन टूट गई थी, जिसकी वजह से पानी वहाँ भर गया कब्रिस्तान में, कब्रों को भी नुकसान होने लगा, रोड पर भी पानी आने लगा, जिसके लिए विधायक से बार बार कहा गया, रिटर्न में उन्हें कंप्लेंट दी गई। जो उनके नुमाइंदे हैं यहाँ इलाके में, संगठन मंत्री वगैरह, उन लोगों से बार बार कहा गया, लेकिन हमें मुसलसल एक बहाना मिलता रहा कि ठीक है 10 तारीख से काम शुरू हो जाएगा, 20 तारीख से हो जाएगा। और आप यकीन करेंगे ये सिलसिला महीनों चलता रहा। जब 4-5 महीने हो गए और वो पानी ज़बरदस्त नुकसान देने लगा, उस पानी की वजह से बहुत से पेड़ गिर गए जो अभी भी गिरे हुए हैं, जाकर आप वहाँ देख सकते हैं। तो हमें दिल्ली हाई कोर्ट जाना पड़ा एक जल बोर्ड की पाइपलाइन तोड़वाने के लिए। ऐसी हमें शिकायतें हैं विधायक से। हमें विधायक से शिकायतें हैं, पूरी दिल्ली में केजरीवाल जी एडवर्टीज़मेंट करते हैं कि वाईफाई लगवा दिए हैं हमने, यहाँ आकर दिखाएं कहाँ वाईफाई लगे हुए हैं। सिर्फ जो पार्टी के चंद कार्यकर्ता हैं उनके घरों पर वाईफाई के अलावा कहाँ वाईफाई लगे हुए हैं हमें दिखाएं वो आकर। हमें ये शिकायत है विधायक से। तो क्या आपने वाईफाई के लिए अप्लाई किया था? जो उनका प्रोसीजर है बताया था, लिख के दिया था? बिल्कुल, सारी चीज़ें कही गई। जो यहाँ पर लगा रहे थे, जो उनके जिम्मेदारान थे, जो विधायक के यहाँ रिप्रेजेंटेटिव थे, उन लोगों से कहा गया, लेकिन नहीं लगा। अभी भी कुछ दिन पहले विधायक के एक रिप्रेजेंटेटिव आए थे। वाईफाई से और सीसीटीवी कैमरे से क्या फ़ायदा नज़र आता है? नहीं, देखिए, फ़ायदा नुकसान की बात ये सेकेंडरी है। वाईफाई एक गवर्नमेंट की स्कीम है, ठीक है, गवर्नमेंट पूरी दिल्ली को दे रही है, तो वाई नॉट बस्ती हज़रत निज़ामुद्दीन? क्या हमारे साथ ये सौतेलापन क्यों? हमारे साथ क्या हम यहाँ के शहरी नहीं हैं? क्या हमने इन्हें वोट नहीं दिया था? क्या हम टैक्स नहीं देते? तो फ़ायदा नुकसान तो सेकेंडरी चीज़ है। एक सहूलत अगर गवर्नमेंट की तरफ से मिल रही है पूरे शहर को, तो उससे हमें क्यों महरूम रखा जा रहा है? या जैसे जल बोर्ड वाला मैंने जिक्र करा, मतलब एक इमेजिन करिए कि एक जल बोर्ड की पाइपलाइन जुड़वाने के लिए हाई कोर्ट से ऑर्डर करवाने पड़ते हैं जब वो लाइन जुड़ती है। अभी एक स्कीम निकाली थी जो दिल्ली के चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल जी ने, आपका विधायक आपके द्वार। विधायक अलग अलग मैंने देखे भी सोशल मीडिया पर कि अलग अलग विधायक अलग अलग इलाकों में गए, लोगों से बातचीत करी, उनसे क्या परेशानी थी मालूम करी। हमारे विधायक ने एक मीटिंग भी अगर हज़रत निज़ामुद्दीन में करी हो तो कोई मुझे बता दे, वो एक बार भी। आपका विधायक आपके द्वार के कार्यक्रम के अंतर्गत वो यहाँ नहीं आए, लेकिन वोट मांगने तो आए थे। वोट मांगने आए थे, उस वक्त वोट दे दिया था, तो क्या सिर्फ उनकी जिम्मेदारी वोट मांगने तक की है, काम करने की जिम्मेदारी नहीं है? तो फिर मैंने क्या गलत कहा कि हमारा विधायक के बिना इलाका है ये एक तरह से ऐसे हैं जैसे बिना विधायक वाला यहाँ का कोई एमएलए नहीं है। आपके विधायक आपके द्वार में आते, लोग उन्हें बताते क्या मसले हैं, क्या परेशानियाँ हैं, उसके कुछ का हल भी निकलता। मोहम्मद उमर अब्बासी साहब, मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि आप विधायक को क्या पैगाम देना चाहते हैं? देखिए, विधायक को बहुत सारे पैगाम देना चाहते हैं। विधायक, सबसे पहले तो मैं बताऊंगा कि विधायक साहब जब से इलेक्शन जीते हैं 2020 से,
वो सिर्फ अपने जो इनके संगठन मंत्री हैं उन्हीं के घर पर आते हैं और उनके घर से वापस चले जाते हैं। इतनी बार उनको बताया गया है कि गलियों में, एक गली है हमारे यहाँ पर कोट मोहल्ले की, सीवर लाइन डलने के बाद तक 2 महीने तक वो गली नहीं बनती। जब बार बार कंप्लेंट करने के बाद वो गली बनती है तो गली की सड़क ऐसी बनती है कि आज महीने भर में टूट जाती है, वो पूरी गली टूटी हुई है। ये तो विधायक साहब के बहुत सारे काम हैं। 2013 में जब पहली सरकार बनी थी 49 दिन की, तो इनके मैनिफेस्टो में था कि निज़ामुद्दीन बस्ती के अंदर एक स्कूल बनाएंगे। वो स्कूल आज तक नहीं बना। दोबारा जब 2015 में इनकी सरकार आई तो सेम बात 2015 में दोहराई गई कि यहाँ पर एक स्कूल बनेगा। स्कूल के लिए एक जगह भी मुअय्यन थी, लेकिन 2015 से 2020 हो गया, लेकिन वो ना स्कूल बना और ना ही वहाँ पर कोई सर्वे हुआ स्कूल के लिए। 2020 में CA NRC का प्रोटेस्ट चल रहा था, पूरा का पूरा चुनाव जो था उनको थाली में रखा हुआ मिल गया, क्योंकि यहाँ पर कोई ऐसा कैंडिडेट नहीं था। आम आदमी पार्टी से बड़ी उम्मीदें थी लोगों को। सबसे बड़ी शिकायत है, वो सिर्फ मेरी शिकायत नहीं है, बस्ती की आवाम की शिकायत है। जो मरकज़ का कांड हुआ उसके पीछे परवीन कुमार मौजूद थे। परवीन कुमार के जो संगठन मंत्री हैं उन्होंने परवीन कुमार को मुखबरी दी कि यहाँ के कितने लोग फंसे हुए हैं। ये मैं आपको बता दूँ, ये संगठन मंत्री और ये परवीन कुमार ये मिले हुए हैं और ये मरकज़ के मुजरिम हैं। जबकि मरकज़ वालों ने पब्लिक को निकालना शुरू कर दिया था 12 तारीख के बाद से, लेकिन इन लोगों ने मुखबरी करने के बाद इन्होंने मुखबरी करी कि मरकज़ के अंदर लोग फंसे हुए हैं, जबकि मरकज़ के अंदर लोग फंसे हुए नहीं थे। मरकज़ के अंदर एक लोग यहाँ से जाने लगे थे। मुखबरी करी, क्या नाम है संगठन मंत्री का, वो क्या है, कोई आदिल करके कोई नाम है उसका, उसने मुखबरी करी। इसका मरकज़ का मुजरिम जो है वो परवीन कुमार और संगठन मंत्री आदिल है। सबसे बड़ी हमारी परेशानी है कि आज तक हमारी जो आसपास की जो दुकानें हैं, वो जो मार्केट है, वो आज तक नहीं खुल पाई हैं। इतना लोगों को धक्का लगा है। जैसे आप कोर्ट में एक पाइपलाइन के लिए गए थे पानी की, दुकानें खुलवाने के लिए क्यों नहीं गए? देखिए, मार्केट तो खुली है, लेकिन जो मार्केट में वहाँ पर वो पूरी एक रिलीजियस मार्केट थी, उस मार्केट को ऐसा नुकसान हुआ। हाँ, उसकी साख को धब्बा लगा, लोगों का आना यहाँ कम हो गया, इन्वेस्टिगेशन लोगों की बढ़ा दी गई, उसकी जांचों को बढ़ा दिया गया, लोग संदिग्धता के घेरे में आने लगे। और एक सबसे बड़ी बात तो ये रही कि एक बुलेटिन भी चालू किया गया था, जारी किया गया था, जो कोरोना को लेकर के, जो जिसमें काफ़ी आरोपों के घेरे में सरकार भी गिरती नजर आई थी। मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि जो निगम पार्षद हैं उन्होंने यहाँ क्या कार्य कराया और उनसे क्या अपेक्षा रखते हैं? निगम पार्षद ने यहाँ पर कार्य ये कराया है कि उन्होंने जगह जगह सिर्फ बोर्ड लगा रखे हैं, ये कार्य जो है वो निगम पार्षद के फंड से हो रहा है, दूसरा कोई कार्य उन्होंने नहीं कराया। आपने पूछा क्या कार्य कराया, तो मैंने बता दिया, उन्होंने सिर्फ ये बोर्ड लगा रखे हैं कि ये कार्य निगम पार्षद श्रीमती। मुझे तो आपसे जब मैं वार्तालाप कर रहा हूँ, जब बातचीत कर रहा हूँ, ये निगम पार्षद कांग्रेस पार्टी की हैं, जो कि अपने आप को वो भी बहुत अल्पसंख्यकों के हितैषी बताते हैं। और जो प्रवीण कुमार जी हैं यहाँ पर विधायक, और ये पार्टी भी अपने आप को बहुत ही हितैषी बताती हैं। मुझे हैरत इस बात की है कि बस्ती में यूथ ऑफ हज़रत निज़ामुद्दीन ट्रस्ट के आप जनरल सेक्रेटरी हैं, आप सदर हैं, और तब आप ऐसी शिकायत कर रहे हैं, तो मुझे नहीं लगता कि आने वाले चुनाव के अंदर इनको लोग वोट देंगे या नहीं देंगे। आपकी बातों से ऐसा लगता है कि या तो आप ये चुनावी एजेंडा तय कर रहे हैं या अपने दिल का गुबार निकाल रहे हैं। नहीं, चुनावी एजेंडा नहीं। देखिए, मैं आपको बताता हूँ, अब आपने बात कही, यहाँ अभी यास्मीन किदवाई निगम पार्षद हैं, उससे पहले उनके मामा निगम पार्षद थे। जब उनके मामा थे तब वो इलेक्शन लड़े, तो उन्होंने मैनिफेस्टो में एक चीज़ शामिल करी थी कि रिहायशी इलाकों में जो कूड़े के खत्ते हैं वो नहीं रहेंगे और उसकी जगह एक बड़ा कूड़े का खत्ता बाहर बना दिया जाएगा, क्योंकि कूड़े का खत्ता रिहायशी इलाके में होने से तरह तरह की बीमारियों का खतरा रहता है। और एक बड़ा कूड़े का खत्ता बाहर बना भी मेन रोड पर, आप अगर देखेंगे दरगाह से बावड़ी गेट से निकलते हैं। और निज़ामुद्दीन वेस्ट जो थोड़ा सा पॉश एरिया है, वहाँ पर एक कूड़े का खत्ता था और 2 बस्ती में थे, बस्ती के बीच में हैं 2 कूड़े के खत्ते। निज़ामुद्दीन वेस्ट का कूड़े का खत्ता बंद भी हो गया, बस्ती के कूड़े के खत्ते बंद नहीं हुए। कई बार उनसे कहा गया कि भाई आपने इसका वादा करा था, बाहर बन गया है, बोले अभी हो जाएगा। दोबारा यास्मीन किदवाई काउंसलर बनकर आती हैं, उनके भी मैनिफेस्टो में ये शामिल था, लेकिन उन्होंने भी अब 5 साल पूरे होने को हैं, उसे बंद नहीं करा। इवन उसके लिए हम भूख हड़ताल पर भी बैठे थे, मैं, उमर और हमारे एक साथी। अच्छा जी, कि ये
कूड़े के खत्ते बंद होने चाहिए। तो डिप्टी चेयरमैन जो एसडीएमसी के हैं वो मौके पर आए खुद। मौजूदा पार्षद की इतनी हिम्मत नहीं हुई कि वो आकर पूछें कि भाई आप क्यों भूख हड़ताल पर बैठे हैं, मैं आपके साथ हूँ, मैं इसे बंद कराऊंगी, इससे लोगों को परेशानी है। आवाम सारी हमारे साथ थी। डिप्टी चेयरमैन एसडीएमसी के आए, उन्होंने हमसे वादा करा कि हम इसे जो प्रोसीजर है उसे फॉलो करते हुए बंद देखिए, करेंगे। दिल्ली सरकार ने यहाँ पर कोरोना के वक्त में राशन दिया, लोगों की पेंशन दी और उनके लिए यहाँ पर वैक्सीन का कार्य किया। क्या ये काम नज़र नहीं आते आपको? मैं बता देता हूँ, देखिए अभी वैक्सीन लग रही हैं, अभी भी लग रही है यहाँ पर वैक्सीन। तो वैक्सीन पहली चीज़ तो सरकार की जिम्मेदारी है, ठीक है, तो वो जिम्मेदारी को अगर निभा रहे हैं तो वेल अच्छी बात है। लेकिन आप अपनी तमाम शिकायतें रख रहे हैं, लेकिन दिल्ली सरकार ने एजुकेशन पर जो काम किया है वो तो सब जानते हैं, दुनिया तारीफ करती है। दिल्ली सरकार ने एजुकेशन पर क्या काम करा है ये किसी दिल्ली वाले से पूछिए, दुनिया वालों से पूछने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर एजुकेशन पर ये काम करा है दिल्ली सरकार ने कि उन्होंने जब पहली बार गवर्नमेंट बनी थी तब एक वादा करा था कि यहाँ पर स्कूल खोला जाएगा, उसके लिए लैंड भी सेलेक्ट करा गया। पहले ये कि उस लैंड पर एक बार मोहल्ला क्लिनिक बनाने की बात हुई, फिर बाद में मोहल्ला क्लिनिक नहीं बनाई गई कि भाई यहाँ पर स्कूल बनेगा, मोहल्ला क्लिनिक दूसरी जगह बना देंगे। लेकिन बदकिस्मती से आज 2021 में 2013 से लगातार ये हुकूमत में है सरकार, ना तो यहाँ स्कूल ही बन पाया और ना ही मोहल्ला क्लिनिक ही बन पाई। ये सिर्फ इनके जो है वो कागज़ों में वादे हैं बड़े बड़े कि हमारा एजुकेशन का हम इतना काम कर रहे हैं। मैं आपसे कहना चाहूँगा, आप सिर्फ इनके वादों पर मत जाइए, आप दिल्ली के सरकारी स्कूलों में जाकर मुआयना करिए, वहाँ कितने टीचर्स हैं और कितने की रिक्वायरमेंट है, पर टीचर कितने स्टूडेंट्स आ रहे हैं, और ख़ास तौर पर मुस्लिम इलाकों में। यहाँ कोई स्कूल है ही नहीं, यहाँ कोई स्कूल नहीं है दिल्ली गवर्नमेंट का। अभी आप कुछ करंट की बात कर रहे थे, कुछ बता रहे थे, करंट लग गया किससे? करंट दरअसल यहाँ पर क्या हुआ था कि एक जो करंट आ रहा था और नीचे जल बोर्ड की पाइपलाइन टूटी हुई थी, सीवर की लाइन टूटी हुई थी, वो ओवरफ्लो था, उसकी वजह से पानी रोड पर था। इसकी शिकायत कई बार करी जा रही थी लेकिन कोई उसमें सुनवाई नहीं हुई। तो आखिरकार ये हुआ कि वो ट्रांसफार्मर के पास से जब पानी गुजरा तो उस पानी में करंट आ गया। अब समझिए आप, रोड पर पानी है और उसमें करंट आ गया। उस करंट की वजह से एक घोड़ा मर गया। एक गरीब आदमी जो घोड़े पर नाल अपनी बेचने आता था घोड़े की, वो आ रहा था, उसके घोड़े को करंट लगा और घोड़ा ख़त्म हो गया मौके पर ही। उसके बाद उस चीज़ की बहुत आवाज़ उठाई गई, सारी चीज़ें हुई। हम लोगों ने ही, यूथ ऑफ हज़रत निज़ामुद्दीन ने उस घोड़े वाले को एक बैटरी रिक्शा लेकर दिया ताकि वो अपना रोज़गार चला सके। और दिल्ली गवर्नमेंट से, एमएलए से कहा गया कि भाई इन चीज़ों का ध्यान रखिए कि ये सीवर इस तरह से ना हो और बिजली ना हो। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी इन्होंने किस तरह से ध्यान रखा कि उसके 15 दिन बाद ही ऐसे ही करंट लगने से एक जवान 21 साल के लड़के का इंतकाल हुआ। तो ये ध्यान रखते हैं, ये बिजली पानी बातें करते हैं, इनका बिजली पानी सड़कों पर बह रहा है जिसमें करंट छोड़ दिया जाता है, जिससे इंसान और जानवर सब मर रहे हैं। ये स्कूल ऐसे खोल रहे हैं कि यहाँ नज़र ही नहीं आ रहा है। इनकी बहुत ही गंभीर शिकायत है कि लोग मर रहे हैं और जानवर मर रहे हैं। बल्कि हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह का यहाँ पर मज़ार है और यहाँ पर मरकज़ भी है। ये दोनों जगहें विश्व में प्रसिद्ध हैं। यहाँ तो बाहर के लोग आते हैं, क्या इमेज लेके जाते हैं, क्या सोच लेके जाते हैं? यहाँ पर 2 इदारे हैं, जैसे आपने कहा, हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया की दरगाह है, मरकज़ है, और हज़रत अमीर खुसरो रहमतुल्लाह अलैह का मज़ार भी। वो हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया के बिल्कुल मज़ार के पास उनका मज़ार है। जब पब्लिक आती है तो क्या लेकर जाती है मैं आपको बताऊं। दरगाह का जो मेन एंट्रेंस है वहाँ पर इन्होंने हमें शौचालय दे दिया, और वो शौचालय हमेशा भरा रहता है। शौचालय से अंदर आते हैं, मरकज़ की तरफ से जो रास्ता आता है अंदर, वहाँ पर इन्होंने हमें कूड़ा दे दिया, कूड़ा घर बना दिया बिल्कुल बस्ती के बीचों बीच। सारा कूड़ा वहीं पड़ा रहता है, वहाँ पर कोई कूड़ा नहीं उठाता। इन्होंने हमें वो दे दिया। अब दूसरे गेट पर चले जाइए, बावड़ी गेट पर। बावड़ी गेट पर इन्होंने हमें क्या दिया, वो भी दरगाह का मेन गेट है, वहाँ पर उन्होंने शौचालय बना दिया। मेन गेट पर शौचालय बनाता है कोई? पब्लिक यहाँ पर ज़ियारत करने आते हैं लोग, वो यहाँ से क्या लेकर जाएंगे? जब वो एंट्री करते हैं निज़ामुद्दीन बस्ती में, लोगों को लगता है कि हाँ हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया की दरगाह में जा रहे हैं, हज़रत निज़ामुद्दीन के मरकज़ में जा रहे हैं, तो वो क्या लेकर जाते हैं, क्या मैसेज लेकर जाएंगे कि यहाँ पर इतनी गंदगी रहती है, उसकी एंट्री पे शौचालय बना रखा है, इतनी बदबूएं आती हैं, इतना इंक्रोचमेंट कर रखा है। ये सरासर ये जो निकम्मी जो निगम पार्षद हैं हमारी यास्मीन किदवई, ये सरासर उनकी गलती है। ये मैं मैसेज देना चाहता हूँ उनको कि आने वाले 4 से 5 महीने बाद निगम पार्षद के इलेक्शन हैं, वो किस मुँह से यहाँ पर आएंगी इलेक्शन अपने वोट मांगने के लिए? उन्होंने क्या काम किया है?
वो सिर्फ सुंदरनगर की और निज़ामुद्दीन ईस्ट की, सिर्फ पॉश एरियो की वो निगम पार्षद बनकर रह गई हैं। वो ना भोगल में आती हैं ना निज़ामुद्दीन में आती हैं, क्योंकि यहाँ पर जो है एक ऐसी पॉपुलेशन रहती है जहाँ पर ये लोग जाना पसंद नहीं करते। ये तो हर पार्टी अपने आप को प्रमोट करने के लिए करती है, और इसमें किसी पार्टी पर इस तरह से ये एक आप इल्ज़ाम लगा सकते हो। मैं सिर्फ काम की बात कर रहा हूँ। आप ये बताइए, विधायक को कितने नंबर देंगे 10 में से? 10 में से 0.5 नंबर। और आप निगम पार्षद को कितने नंबर देंगे? निगम पार्षद को नंबर देने से पहले मैं एक बात कहूँ, ये निगम पार्षद का जो मेन काम होता है वो साफ़ सफाई का काम होता है। आप बस्ती की गलियों में निकल जाइए और देखिए कितनी साफ़ सफाई करी है उन्होंने। इस पूरे वार्ड के अंदर 667 MCD के कर्मचारी हैं, सफाई कर्मचारी। उसमें से 10 कर्मचारी भी निज़ामुद्दीन बस्ती में हमें नहीं दिखते, तो मैं उनको आधा नंबर दूंगा 10 में से निगम पार्षद को। देखिए, इन्होंने 0.5 दिया और सदर साहब ने, अब्बासी साहब ने उनको आधा नंबर दिया। मैं समझता हूँ कि इतनी बुराई करने के बाद इतना नंबर मिल जाना वो अपनी उपलब्धि मानेंगे। और विधायक और निगम पार्षद को चाहिए कि वो जनता की आवाज़ सुने, और क्योंकि जनता के प्रतिनिधि हैं, इसी उम्मीद के साथ हम यहाँ पर आए थे कि आपकी आवाज़ को उन जनप्रतिनिधियों तक पहुँचाया जाए। फैक्ट इंडिया न्यूज़ के लिए मैं रियासत अली समीर, बस्ती हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें, बेल आइकन बटन जरूर प्रेस करें ताकि इस तरह की हर खबर आप तक पहुंचती रहे।